हाल ही में पाकिस्तान में जिन आतंकियों का सफाया किया गया है उनमें सबसे ताज़ा नाम अब्दुल बाकी नूरजई और हाफिज सईद के करीबी अबू कताल का है। दोनों की हत्या ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। ऐसे में ये जानना अहम है कि पाकिस्तान में भारत के कितने मोस्ट वांटेड आतंकी हालिया वर्षों में पाकिस्तान में मारे गए हैं, इनकी हत्या कब और कैसे हुई, आईएसआई के संरक्षण में छुपे बैठे इन आतंकियों को कौन मार रहा है, भारत में इन आतंकियों ने कौन से अपराध किए थे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मनों का सफाया होना जारी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के संरक्षण के बावजूद बीते करीब 2 साल में 15 से ज़्यादा आतंकियों को मारा जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ये सभी लोग भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए और आतंकी संगठनों को संचालित करते हुए आसानी से जिंदगी काट रहे थे। लेकिन एक के बाद एक रहस्यमयी स्थितियों में हुई हत्या की घटनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को चिंता में डाल दिया। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल बाकी नूरजई की। पाकिस्तान के आतंकी और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की क्वेटा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में हाल ही के समय में कई आतंकियों की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या की गई है। अब इस कड़ी में अब्दुल बाकी नूरजई का नाम भी जुड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूरजई को क्वेटा हवाई अड्डे के नज़दीक गोलियां मारी गईं। हमले में नूरजई गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक नूरजई पर हमलावरों की पहचान नहीं हुई है और उनकी तलाश जारी है। अब बात करते हैं अबू कताल की। 15 मार्च 2025 यानी शनिवार रात को पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी और कश्मीर में कई हमलों में संलिप्त रहे लश्कर तैयबा के आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई। कताल भारत के रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। हत्या के पीछे किसका हाथ है, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झेलम जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर कताल की हत्या कर दी। वो मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के मुताबिक अबू कताल 2002-2003 में भारत आया था और यहां कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में सक्रिय रहा। इसके अलावा 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में उसकी अहम भूमिका थी। यह हमला उस दिन हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हमले की चार्जशीट में एनआईए ने दावा किया था कि हमले का मकसद पूरी तरह से देश भर से शिव खोड़ी व वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं में खौफ पैदा करना था। यही नहीं, आतंकी स्थानीय लोगों में भी भय पैदा करना चाहता था, क्योंकि बस में सवार यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लौटे थे। इसके बाद बात करते हैं शेख जमीलुर रहमान की। मार्च 2024 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित एबटाबाद में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सचिव और आतंकी कमांडर शेख जमीलुर रहमान को रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा पाया गया था। भारत के गृह मंत्रालय ने उसे अक्टूबर 2022 में आतंकी घोषित किया था। तब से उसकी तलाश जारी थी। इसके बाद बात करते हैं हंजला अदनान की। 6 दिसंबर 2023 को लश्कर तैयबा के आतंकी हंजला अदनान की कराची में हथियारों से लैस लोगों ने हत्या कर दी। पाकिस्तान के कराची में उसे गोलियों से भून दिया गया। हंजला ने 2016 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश रची थी। हंजला को हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। हाफिज 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। इसके बाद नाम आता है मोहम्मद मुजम्मिल का। 14 नवंबर 2023 को सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मारा गया लश्कर आतंकी अपने साथी नईमुर रहमान के साथ कार में सियालकोट के पसरूर तहसील इलाके में था। उसी दौरान खोकरन चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने कार को रोककर गोलियों से मुजम्मिल और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया। अब जिक्र करते हैं तारिक रहीम का। 12 नवंबर 2023 को जैश कमांडर मौलाना तारिक रहीम उल्लाह तारिक को गोली मार दी गई। रहीम उल्लाह भारत के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। रहीम उल्लाह की कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो कराची में भारत के खिलाफ जुटी भीड़ को संबोधित करने जा रहा था। इसके बाद नाम आता है अकरम खान का।
9 नवंबर 2023 को भारत में वांछित एक और आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की हत्या कर दी गई। अकरम को पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतंकी अकरम गाजी ने साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। साथ ही वो पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था। वो लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। अब जिक्र करते हैं ख्वाजा शाहिद का। 5 नवंबर 2023 को आतंकी ख्वाजा शाहिद पीओके में उसके घर में मृत पाया गया। साल 2018 में जम्मू में सेना के कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद की सिरकटी लाश मिली थी। लाश मिलने से कुछ दिन पहले ख्वाजा शाहिद को अगवा किया गया था। इसके बाद नाम आता है मोहम्मद सलीम का। 23 अक्टूबर 2023 को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मोहम्मद सलीम मारा गया। कराची की दिल्ली कॉलोनी में रहने वाले सलीम की अज्ञात लोगों ने हत्या करके शव दरगाह अली शाह सखी सरमस्त के करीब लियारी नदी में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने नदी से उसका शव बरामद किया। अब जिक्र करते हैं दाऊद मलिक का। 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में मसूद अजहर का एक और करीबी आतंकी दाऊद मलिक मारा गया। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर जब्बर, लश्कर आई जांगबी से भी जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं मुल्ला बाहौर उर्फ होरमुज की। आईएसआई एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ होरमुज को बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर हत्या करने की खबर भी 11 अक्टूबर को सामने आई। बाहौर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान के कुलभूषण जाधव को अगवा कर आईएसआई के हवाले किया था। भारतीय नौसेना से रिटायर हुए कुलभूषण जाधव इस वक्त पाकिस्तान की जेल में हैं। जिक्र करते हैं शाहिद लतीफ का। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने एक मस्जिद में गोली मार दी। शाहिद लतीफ को 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। लतीफ भारतीय जेल में करीब 16 साल तक बंद रहा। भारत में सजा पूरी होने के बाद 2010 में उसे पाकिस्तान भेज दिया गया था। अब बात करते हैं अबू कासिम की। भारत में वांछित आतंकवादी अबू कासिम को 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। हाफिज सईद का करीबी अबू कासिम 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले में ढांगरी आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। ढांगरी गांव में आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 13 घायल हो गए थे। इसके बाद नाम आता है सरदार हुसैन का। 1 अगस्त 2023 को हाफिज सईद से जुड़ा आतंकवादी सरदार हुसैन अरेन की कराची में हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी सिंध में मौजूद सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी SRA ने ली थी। जमात उद दावा से जुड़े आतंकी की उसकी दुकान के नज़दीक गोली मार दी गई, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हुसैन पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के मदरसा नेटवर्क को संचालित करता था। अब जिक्र करते हैं सैयद नूर शालोबर का। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले सैयद नूर शालोबर की 4 मार्च 2023 को हत्या कर दी गई थी। भारत की वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी। वो पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर में आतंक फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों की फौज को प्रशिक्षण देता था। इसके बाद नाम आता है खालिद रजा का। 28 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में अलबद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया। अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति ने खालिद को उसके घर के बाहर गोली मारी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाउद्दीन का करीबी खालिद कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका था। इसके बाद वो कराची चला गया। वो कराची में रहकर आतंकियों की भर्तियां कराता था। अब नाम आता है बशीर अहमद पीर का। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बशीर अहमद पीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने पीर को एक दुकान के बाहर गोली मारी। पिछले साल 4 अक्टूबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते भारत ने उसे आतंकी घोषित किया था। वो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल था। वो हिजबुल, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व आतंकियों को एकजुट करने में जुटा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि भारत के गुनहगारों को खत्म कौन कर रहा है? दूसरी तरफ
केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड एवं उनके सहयोगी लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आईएसआई इन आतंकियों को महफूज रखने का प्रयास कर रही हो। इसके बावजूद आतंकी अज्ञात हमलावरों का निशाना बन रहे हैं। 2-3 सप्ताह के अंतराल पर किसी न किसी आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर तैयबा, लश्कर जब्बर और लश्कर आई जांगबी आदि समूहों के सदस्य मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को सुरक्षा घेरा प्रदान किया है। इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। उन्हें सतर्क किया गया है कि वे अपने ठिकानों से बाहर ना निकलें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर चलती है। हो सकता है जो आतंकी उसके काम के नहीं रह गए हैं, उन्हें वो खुद ही साजिशें मरवा रही हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आतंकियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में आतंकी मारे जा रहे हों। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव ने जब अमर उजाला से बात की तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की छवि आतंक परस्त राष्ट्र के रूप में रही है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को इन आतंकियों की वजह से ब्लैक लिस्टेड होने का डर बना रहता है। ऐसे में हो सकता है कि सरकारी मशीनरी के जरिए ही इनका खात्मा किया जा रहा हो। खैर, इस पूरी खबर पर पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।